हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। तो चलिए, आज मैं आप सबको हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य लेके आई हूँ जो आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण तथ्य। हेमचंद का शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद का शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद का जो शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। एग्जाम में ऐसे बन सकता है आपसे कि हेमचंद के शब्दानुशासन में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका एक में दे देगा संस्कृत, एक में प्राकृत और एक में अपभ्रंश। ठीक है। तो दूसरा देखिए, व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्ट के समान एक द्वैश्रय काव्य की रचना की। व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्ट के समान एक द्वैश्रय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना है और एक कुमारपाल प्रतिबोध रचना है। वो कमेंट करके बताइएगा वो किसकी है। ठीक है। तो ये जो कुमारपाल चरित रचना है ये प्राकृत काव्य भी है। इसमें अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो हेमचंद का एक रचना है। व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्ट के समान एक द्वैश्रय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य आता है। इसमें कुमारपाल चरित्र में अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। ठीक है। फिर नीचे है इयाश्रम काव्य रचना, ये भी हेमचंद का है। इयाश्रम काव्य रचना ये हेमचंद का है। ठीक है। शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन हैं। शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन माने जाते हैं। पाह्य लक्ष्य कृति धनपाल की है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है, इसको याद कर लीजिएगा। पाह्य लक्ष्य कृति धनपाल की है। अचलदास खिचरी वर्चनिका के लेखक शिवदास चारण हैं। अचलदास खिचरी वर्चनिका के लेखक शिवदास चारण हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला तथ्य है हमारा ये मेन रचनाएं हैं। राठौड़ी ख्यात के लेखक दयालदास हैं। राठौड़ी ख्यात के लेखक दयालदास हैं। फिर गोरखनाथ ने अपने
मत का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने पंजाब से किया यानी नाथों ने अपने मत या अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में सॉरी क्षमा कीजिएगा, पश्चिमी लिखना भूल गई। पश्चिमी भागों में राजपूताने से वह पंजाब तक किया। अगला है सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसमें थी, सिद्धों में या नाथों में? सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति सिद्धों में थी। एक नई रचना है किरान उश शादेन। किरान उश शादेन रचना किसके है, कमेंट करके बताइए हमें। किरान उश शादेन रचना अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का है। तांत्रिक साधना की प्रधानता किन लोगों में थी, नाथों में या सिद्धों में? तांत्रिक साधना की प्रधानता वज्रयान में थी। यानी सिद्धों में वज्रयान में थी। तांत्रिक साधना की प्रधानता वज्रयान में थी, सिद्धों में। सहजयान के लोग सहज जीवन पर बल देते थे। सहज जीवन पर बल देते थे। एक तथ्य और है, सिद्धों व वज्रयानियों का प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी भाग में था।
भारत के पूर्वी भाग में था। सिद्धों व वज्रयानियों का प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी भाग में था और नाथों का पश्चिमी भाग में था। नाथों का प्रचार प्रसार पश्चिमी भागों में था। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए। चलिए एक बार देख लीजिए। राठौड़ी ख्यात के लेखक दयाल दास हैं। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार प्रसार देश के पश्चिमी भागों में किया। नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार पश्चिमी भागों में किया था। वो भी कहाँ से कहाँ तक? राजपूताने से पंजाब तक। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति सिद्धों में थी, यानी वज्रयानियों में थी। किरान उस साधन की रचना अमीर खुसरो की है। तांत्रिक साधना की प्रधानता वज्रयान में, सिद्धों में पाई जाती है। सहजयान के लोग सहज जीवन पर बल देते थे। सिद्धों व वज्रयानियों का प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी भाग में था, सिद्धों का, और नाथों का प्रचार प्रसार कहाँ था? तो पश्चिमी भागों में था।